friends, in this video we will talk about Muriel Spark, one of the writer of postmodern age. We are discussing the writers of postmodern age of British literature. Let's talk about Muriel Spark. She was born in 1918 and she was died in 2006. तो जैसे कि मैंने शी बोला, फीमेल नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है. मुरियल स्पार्क साउंड लाइक मैन नेम बट इट इज़ ए फीमेल नेम. एंड फुल नेम क्या है? डेम मुरियल सराहा स्पार्क. फुल नेम इज डेम मुरियल सराहा स्पार्क एंड शी इज स्कॉटिश नॉवलिस्ट. वो क्या है? स्कॉटिश नॉवलिस्ट है. वर्क्स की बात करते हैं. द फर्स्ट वर्क इज द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडे. द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडे. तो ये फर्स्ट वर्क है मुरियल स्पार्क का एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1961 में पब्लिश हुआ था. एंड इट इज़ ए डिस्टोपियन नॉवल. ये क्या है? डिस्टोपियन नॉवल है एंड इट इज़ री राइटिंग ऑफ शार्लेट ब्रांटे जेन आयर. जो जेन आयर हमने किया था ना, सेम उसी तरीके से ये उसकी री राइटिंग. ऐसा लगता है फिर से वही स्टोरी लिखी गई है. एंड इट इज़ अबाउट एन एसेंट्रिक टीचर हु इंस्पायर हर स्टूडेंट्स एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट हाउ मिस जेन ब्रॉडे सफ़र्स फ्रॉम ए डाउनफॉल. तो ये एक टीचर की कहानी है जो अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करती थी. एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट हाउ मिस जेन ब्रॉडे, जो कैरेक्टर क्या है, जो इस स्टोरी का जो लीडिंग कैरेक्टर है, हीरोइन है, वो क्या है? मिस जेन ब्रॉडे. जैसे जेन आयर में जेन आयर थी ना, वैसे ही इसमें भी मिस जेन ब्रॉडे इसका मेन कैरेक्टर है. और काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखे थे. एंड वन ऑफ हर स्टूडेंट्स टॉक अबाउट हाउ मिस ब्रॉडे डिग्रेड एज ए टीचर. और वो टीचर एज ए टीचर कैसे वो गिरती गई दूसरों की नज़रों में, उसके बारे में है. एंड हाउ शी सफ़र्स थ्रू आउट हर लाइफ, और कैसे वो अपनी पूरी ज़िंदगी में इसके वजह से प्रभावित होती गई. तो उसके ऊपर ये स्टोरी है जीन द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडे. और आपको इसकी ये री राइटिंग्स हमेशा याद रखनी होती है कि किस से ये इंस्पायर्ड है. तो म्यूरियल स्पार्क की ये राइटिंग किससे इंस्पायर्ड है? शार्लेट ब्रॉन्टे के जेन आयर से इंस्पायर्ड है. तो क्वेश्चंस देख लेते हैं. लास्ट इसके पेपर में क्वेश्चन आ रखा है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज मुरियल स्पार्क द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडे इज री राइटिंग ऑफ विच विक्टोरियन नॉवल. तो ये किसकी री राइटिंग है? आई थिंक अब आप आंसर दे पाओगे. री राइटिंग है शार्लेट ब्रॉन्टे जेन आयर की. साथ के साथ हम क्वेश्चंस इसीलिए कर रहे हैं ताकि बाद में हम जो क्वेश्चंस करेंगे तो और भी आपको मज़ा आएगा. और इसमें साथ के साथ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको लगे कि हाँ मैंने पढ़ा है तो मुझे ये याद हुआ है और आप आंसर कर पाओ. तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस देखोगे तो एक बार ज़रूर आपके क्लिक करेगा कि हाँ ये इसका आंसर है, हमने कहीं पे पढ़ा था. और जो भी इसमें आपको PDFs में दिया जा रहा है वो सारा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद ही देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा कम करके उसमें शॉर्टलिस्ट करके आपको कंटेंट दिया जा रहा है. क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही, या 10 पेज भी मैं PDF डाल सकती हूँ, 20 पेज भी, तो उसका कोई यूज़ नहीं है. आपको जितना पढ़ना है उतना ही कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है. और इतना एज ए नेट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बहुत मोर देन सफिशिएंट है अगर आप जितना दिया जा रहा है उसको अच्छे से कर लो तो. और कई राइटिंग्स है जो हम नॉवेल्स है वो हम डिटेल में भी करेंगे, क्योंकि कई बार जो एक्ट भी पूछ लिया जाता है, सीन भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप चिंता ना करें. जो डिटेल में करना है वो साथ के साथ हम डिटेल में भी करेंगे. उनके लिए अलग से वीडियो बना के उस राइटर के जो भी नॉवल या पोएम्स इंपॉर्टेंट है वो भी हम करेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? मुरियल स्पार्क प्राइम ऑफ मिस जेन ब्रॉडे इज री राइटिंग ऑफ विच विक्टोरियन नॉवल. कौन से विक्टोरियन नॉवल की री राइटिंग है? आंसर इज शार्लेट ब्रांटे के जेन आयर की ये री राइटिंग है. ओके. एंड द नेक्स्ट इज मुरियल स्पार्क हैज़ रिटन ए डिस्टोपियन नॉवल. तो मुरियल स्पार्क ने एक डिस्टोपियन नॉवल लिखी है, वो कौन सी है? द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडे. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ मुरियल स्पार्क नॉवल इज द स्टोरी ऑफ एडनबर्ग टीचर. तो स्टोरी ऑफ एडनबर्ग टीचर किसने लिखी थी? मुरियल स्पार्क की कौन सी नॉवल में है? द आंसर इज प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडे के नॉवल की ये स्टोरी है. ओके. एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट राइटिंग ऑफ मुरियल स्पार्क. द नेक्स्ट राइटिंग इज द ड्राइवर्स सीट. द ड्राइवर्स सीट एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1970 में ये पब्लिश हुआ. इम्पॉर्टेंट है एज ए
नेट पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको अच्छे से आप डिटेल में करिएगा। तो ये द ड्राइवर सीट आपको याद रखना है, मुरियल स्पार्क ने लिखी थी द ड्राइवर्स सीट, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1970 एंड दिस नॉवल इज कॉल्ड एज ए मेटाफिजिकल शॉकर। तो ये क्या है, एज ए मेटाफिजिकल पोइट्री भी हमने पढ़ी थी ना, वैसे ये मेटाफिजिकल शॉकर इसमें है जो, एंड इट इज़ ए साइकोलॉजिकल थ्रिलर है डीलिंग विथ थीम्स ऑफ एलिनेशन, आइसोलेशन एंड लॉस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़। तो ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसमें हम देखेंगे अकेलापन, आइसोलेशन, लॉस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़। तो जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होती है वो कैसे कैसे इंसान खोता जा रहा है, कैसे कैसे अकेला पड़ता जा रहा है, तो उसके बारे में इसमें यही थीम लिया गया है द ड्राइवर सीट में। एंड ड्राइवर सीट टॉक्स अबाउट ए लाइफ ऑफ ए गर्ल कॉल्ड लीसे। तो ये किसके बारे में है स्टोरी, द लाइफ ऑफ गर्ल कॉल्ड लीसे हु इज़ लेटर मर्डर्ड बाय रिचर्ड, जिसको बाद में मर्डर कर देता है कौन, रिचर्ड। एंड दिस लेडी इज़ सो आइसोलेटेड, वो लेडी जो है वो इतनी अकेली अपने आप को महसूस कर रही थी, दैट शी कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट डेथ, और वो हमेशा अपने ही मौत के बारे में सोचती रहती थी। एंड शी वॉन्ट्स टू डाई, और वो मरना चाहती थी। एंड शी इज़ द ओन हु प्लान्स फॉर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ हर ओन मर्डर, और उसको और किसी ने नहीं मारा, उसने खुद ही अपना मर्डर प्लान किया और रिचर्ड को फोर्स किया कि वो जब वो गाड़ी में थे तो उसको ऐसे मारे, तड़पा तड़पा के मारे कि जैसे उसने प्लान किया। तो रिचर्ड मना कर रहा था, लेकिन वो लेडी खुद ही ये उससे करवाना चाहती थी, अपना जो डेथ है वो उसने खुद ही प्लान कर रखा था। तो ये कितना ख़तरनाक सी चीज़ है और कितना ही थ्रिलर है ये, इसीलिए स्टोरी को एज ए साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिकली वो अपसेट थी, डल थी, जो भी था, तो उसके वजह से वो हमेशा अपनी ही मौत के बारे में सोचती रहती थी। तो ये जो स्टोरी है किसकी, द ड्राइवर सीट की। तो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन आंसर और जस्ट स्पार्क डिस्क्राइब द ड्राइवर सीट एज ए वाइडूनिट। तो जो स्पार्क है, म्यूरल स्पार्क, वो कैसे डिस्क्राइब कर रही है ड्राइवर सीट को, एज ए वाइडूनिट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो वर्ड्स होते हैं कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए ये भी आपको बताने ज़रूरी होते हैं। एंड द नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, उसके बाद में नेक्स्ट राइटिंग की तरफ चलते हैं। द क्वेश्चन इज द नरेटर ऑफ दिस नॉवल इज ए mythicalist present tense of the account of a woman with a death wish who plot the circumstances of her own violent murder. Identify the novel. तो कौन ऐसा है जिसने अपने ही डेथ का एक व्यू बनाया और जो अपना ही वायलेंट मर्डर करवाया। तो आंसर इज द ड्राइवर सीट बाय मुरियल स्पार्क। तो ये इसका क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वर्क है जो मुरियल स्पार्क का, वो आपको याद रखना है, फर्स्ट नॉवल से बहुत बार पूछी जाती है। तो फर्स्ट नॉवल क्या है, द कम्फर्टर्स इज़ द फर्स्ट नॉवल एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1957। तो ये पब्लिश हुई थी 1957 में। एंड मुरियल स्पार्क की द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडे 1961 में पब्लिश हुई थी। हम पढ़ रहे हैं तो उसको मैंने इसलिए इनको इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नाम ही सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और द नेक्स्ट इज़ द मैंडीबलम गेट। तो नेक्स्ट राइटिंग इज़ द मैंडीबलम गेट एंड द नेक्स्ट फिफ्थ राइटिंग इज़ मेमोंटो मोरी। तो ये आपको याद रखने हैं सारे राइटिंग्स। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आप वीडियोस देखें तो लाइक ज़रूर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर वीडियो शेयर ज़रूर करें। और आपके एक एक लाइक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों के लिए और अच्छा करना है, बच्चों को पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है मेरा कंटेंट तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होती है तो स्लाइड्स को इग्नोर ना करें, जो वीडियो एंड होते ही स्लाइड स्टार्ट हो जाती है। और मैं स्लाइड्स को स्पीड में लगा के रखती हूँ कि कई बार बच्चे पढ़ने के मूड में नहीं होते या जो भी,
तो मैं अपने हिसाब से उनको थोड़ा स्पीड में लगा के रखती हूँ। तो आप स्लाइड्स को पॉज करके आराम से एक एक स्लाइड्स को ज़रूर पढ़ें। एक बार आपने सुन लिया और एक बार आप पढ़ लोगे तो वो आपके माइंड में, कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। जब भी आप देखोगे, क्योंकि 2 बार हो गया आपका, इस 6-7 मिनट की, 10 मिनट की या 15 मिनट की जो वीडियो में अगर आपका कंटेंट सारा का सारा हो रहा है और आपका रिवीजन 2 बार हो रहा है, तो इसका मतलब आप सही ही रास्ते पे हो। तो टेंशन नहीं लेने का और ऐसे ही अच्छा करते रहने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।